तो आज हम लोग बात करेंगे रक्षाबंधन का, क्योंकि आज जो है 9 तारीख है और 9/8/2025 को आपको पता है कि पूरे भारतवर्ष में और नेपाल में जो है रक्षाबंधन को जो है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, तो आखिर हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कि रक्षाबंधन जो है आखिर क्यों मनाया जाता है। ठीक है, और रक्षाबंधन जो है कब से मनाया जाता है और इससे जुड़ा हुआ हम लोग प्राचीन बातों को भी समझेंगे कि आखिर जो है रक्षाबंधन को हम लोग कितने सालों से या कितने पुराने तरीकों से जो है हम लोग रक्षाबंधन को मनाते हैं। और आज भी जो है हमारे देशों में रक्षाबंधन को हर एक साल जो है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आखिर क्या कारण है, इसकी बातें को हम लोग सीखेंगे, बहुत कुछ हम लोग जानने वाले हैं। समझिए, सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और आप लोग को रक्षाबंधन से जुड़ा हुआ 5 हम प्राचीन बातें भी बताएंगे जो आप लोगों को नई जानकारी होगा। ठीक है, तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोग को रक्षाबंधन के जुड़ा हुआ हर एक सवाल जो है आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग बारी बारी से हर एक चीजों को समझते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि आखिर जो है रक्षाबंधन जो है क्यों मनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि रक्षाबंधन जो है कब से मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ जानिए रक्षाबंधन से जुड़ी प्राचीन कथाएं। आखिर इसका क्या कारण है कि जो है अभी भी हमारे देश के जितने भी गर्जीमन लोग हैं या जो भी औरत लोग हैं, जो भी बहन लोग हैं, आखिर जो है रक्षाबंधन को बहुत धूमधाम से और अपने भाई को जो है राखी बांधती है। आखिर क्यों, हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। तो इसमें हम आप लोगों को कुछ बातें लिखा गया है कि तो ध्यान समझते हैं। हम लोग एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे और एक एक चीजों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र रिश्ते और एक दूसरे की रक्षा के वचन का त्योहार है। यानी कहने का मतलब जो है रक्षाबंधन जो है समझिए एक भाई बहन का रिश्ता होता है। ठीक है, यानी रक्षाबंधन जो है एक भाई बहन का प्यार को दर्शाता है, एक भाई बहन का वचन को निभाता है कि अगर हम अपने भाई के हाथों में कलाई में जो है अगर हम रक्षा सूत्र या रक्षा बंधन अगर बांधते हैं तो हमारे जो है भाई जो है हमको क्या करेगा, रक्षा करेगा। उसका यह पर्पस नहीं होता है कि हमको इतना रुपया दीजिए। बहुत सारे लोग गांव में जो है या कहीं कहीं पर रक्षाबंधन को जो है मजाक समझ लेते हैं। रक्षाबंधन को यह समझते हैं कि अगर हमारा बहन जो है राखी बांधेगी तो उसके बदला में उसको पैसा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा असल में प्यारे बच्चों या जो भी वीडियो हमारे देख रहे हैं सभी किसी को हम बताना चाहते हैं कि इसका मेन पर्पस नहीं होता है। रक्षा का मतलब होता है रक्षा करना, यानी अपने बहन को जो है किसी भी आप हाल में, भले आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास अपने बहन का रक्षा करने का क्वालिटी है, अगर आपके बहन का रक्षा करने के अंदर आपकी क्षमता है तो उसके लिए वही बहुत ज्यादा प्यार दुलार है। वो आपका समझिए 1 रुपया नहीं 1 लाख का बराबर होगा। ठीक है, तो यह मत समझिए कि अगर मेरी बहन जो है रक्षा हमको बानी है तो उसके बदले में पैसा ही दे। उसको वचन दीजिए कि जब तक हम जिंदा रहेंगे उनको हम साथ देंगे, तुम्हारा जब भी मजबूरी होगा मजबूरी में हम खड़ा रहेंगे। रक्षाबंधन का मतलब यही होता है। ठीक है, तो समझिए भाई बहन का क्या है, एक प्यार है और पवित्र रिश्ता को दर्शाता है। क्या, तो रक्षा बंधन। ठीक है, इसके आगे पढ़ा है इसे मनाने के लिए पीछे कई धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारण बताए जाते हैं और इसमें आप लोगों को 3 चीज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। सबसे पहले बताएंगे कि रक्षाबंधन में जो है धार्मिक कारण क्या है, ऐतिहासिक कारण क्या है और सांस्कृतिक कारण क्या है, जिसके चलते आज भी हमारे गांव के जो है हर एक लड़की जो है अपने हर एक साल जो है भाई को जो है क्या बनती है, राखी बांधती है। चलिए जानते हैं। तो देखो, सबसे पहला हम लोग जानेंगे धार्मिक कारण के बारे में। धार्मिक कारण को दूसरे तरीका से हम लोग पौराणिक कथाएं भी बोलते हैं। ठीक है, धार्मिक कारण का मतलब क्या होता है कि हमारे पुराने समय में जो लोग धर्म को निभाते आए हैं उसी परंपरा को जो है हम भी निभाते आए हैं। ठीक है, और उसी परंपरा को हम भी निभाते हैं।
ठीक है। तो इसमें जो फिर क्या हुआ है, धार्मिक कारण में जो है आखिर रक्षाबंधन जो है क्यों मनाया जाता है, इसका कारण समझिएगा। कृष्ण और द्रौपदी, ठीक है, कृष्ण और द्रौपदी की कथा को आप लोग समझिएगा ध्यान से। जब महाभारत के अनुसार एक बार श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी, ध्यान समझिएगा। यानी कृष्ण भगवान और द्रौपदी के बीच में जो है कुछ कथा का जिक्र किया गया है। जब महाभारत हो रहा था तो महाभारत के समय में एक बार श्री कृष्ण भगवान का क्या कट गया था, उंगली कट गई थी। तब द्रौपदी ने अपने आंचल का टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। कृष्ण ने वचन दिया कि वे हमेशा उसकी रक्षा करेंगे। मतलब जब कृष्ण भगवान महाभारत में लड़ाई को लड़ रहे थे तो उस टाइम उनका हाथ की उंगली क्या हुआ था, कट चुका था। तो द्रौपदी से देखा नहीं गया तो अपने आंचल में से जो है कपड़ा को फाड़कर उस उंगली को क्या करी, बांध दी। तो महाभारत में जो है जो कृष्ण जी थे उन्होंने वचन दिए कि जब तक हम जिंदा रहेंगे तुम्हारा हम क्या करेंगे, साथ देंगे, तुमको हम क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। ठीक है, बहुत सारे चीजों को आपको जानकारी मिलेगा, समझते जाइए आप। ये तो हो गया आपका कृष्ण भगवान और द्रौपदी के बीच में। उसी तरह आपका इंद्र और इंद्राणी की कथा समझिए। यानी इंद्र और इंद्राणी की कथा में कह रहा है कि एक युद्ध में जब देवता हारने लगे, ध्यान समझिएगा, एक युद्ध जब हो रहा था उस युद्ध में जब देवता क्या हो गए थे, हारने लगे, तो इंद्राणी जो इंद्र की पत्नी थी, इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा जिससे उन्हें विजय मिली। अब देखिए जब इंद्र भगवान जो है जब युद्ध चल रहा था तो उस टाइम हारने लगे थे, तो इंद्राणी जो थी यानी जो इंद्र की पत्नी थी अपने रक्षा सूत्र को क्या की, उनके हाथों में बांधी। जब इंद्र सूत्र जो है यानी रक्षा को जब बांधा गया तो उनका क्या हुआ, उस युद्ध में क्या हुआ, विजय हुआ। यानी इंद्र भगवान को उस टाइम क्या मिला, जीत मिला। ठीक है, इससे भी एक सीख मिलता है कि अगर हाथ में यानी अगर आप कलाई में अगर सूत्र को बांधा जाता है तो समझिए हाथ जो है ताकतवर हो जाता है, बलवान हो जाता है, एक शक्तिशाली हाथ हो जाता है। ठीक है, ये शक्तिशाली हाथ जो है अपने बहन के लिए क्या करो, रक्षा करो। तीसरी बात, संतानित देवी देवताओं की कथाएं। तीसरा में बताया गया है कि संतानित देवी देवताओं की कथाएं बताया गया है कि कई जगह भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी से जुड़ी कहानियां भी मिलती है जिनमें रक्षा सूत्र का महत्व बताया गया है। इसमें भी बहुत जगह आप लोग देखे होंगे जिससे जो है आपका जो देवी देवता लोग है ये भी जो है अपने हाथों में क्या करते हैं, रक्षा सूत्र को बांधते हैं जिससे उनको क्या मिलता है, शक्ति मिलता है। तो यह रहा आप लोग का कुछ धार्मिक कारण जो हम आप लोग को रक्षाबंधन से जुड़ा हुआ सवालों को बताएं। चलिए आगे हम लोग जानते हैं ऐतिहासिक कारण के बारे में। ठीक है, देखिए दूसरा जो बोल रहा है आपका ऐतिहासिक कारण, यानी ऐतिहासिक कारण में क्या हुआ था, ध्यान समझना। राजपूत और मुगल काल में, ध्यान समझिएगा, राजपूत और मुगल काल में इतिहास में कई बार रानी या बहन ने किसी राजा को राखी भेजकर सुरक्षा का वचन लिया। जैसे रानी कर्णावती जो चित्तौड़ ने हुमायूं को राखी भेजी थी। ठीक है, जैसे पहले के युग में क्या होता कि राजा रानी जब से कोई चीज होता था तो उन लोगों में युद्ध छेड़ता था ना, तो अपने लिए जो है वहां क्या भेजा जाता था, राखी भेजा जाता था, रक्षा सूत्र को भेजा जाता था, जिससे क्या हो कि अगर राजा से कोई युद्ध होता है तो राजा को उस युद्ध में क्या हो, विजय प्राप्त हो। ठीक है, कोई बोल रहा है यह भाईचारे, मित्रता और सुरक्षा का प्रतीक बन गया। जो राखी है एक समझिए भाईचारे को भी दर्शाता है, एक मित्रता को भी दर्शाता है, एक सुरक्षा का प्रतीक है। अगर ध्यान से समझा जाए रक्षाबंधन का मतलब होता है भाईचारे, यानी एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए। मित्रता का मतलब दोस्ती होता है और सुरक्षा का मतलब होता है कि अगर आपको कोई रक्षा कर रहा है, रक्षा सूत्र बांधा है या रक्षाबंधन आपको कलाई में बांधा गया तो उसको आप क्या कीजिए, रक्षा कीजिए। ठीक है, तो यह रहा आप लोग का ऐतिहासिक कारण। चलिए अब हम लोग जानते हैं सांस्कृतिक महत्व के बारे में। ठीक है, तो देखो सांस्कृतिक महत्व में क्या बताया गया है कि यह त्योहार प्यार, विश्वास और जिम्मेदारी का संदेश देता है। ये जो रक्षाबंधन है प्यारे बच्चों, जो रक्षा सूत्र होता है यह हमको यह दर्शाता है कि आप जो है अगर कोई लड़की अगर आपको रक्षा सूत्र बानी है तो उसे आप प्यार दिला दीजिए। ठीक है, उसको विश्वास दिलाइए, उसका जिम्मेदारी को समझिए कि वो हमारी बहन है तो उसको अच्छी तरह से उसको रक्षा करें। अगर वो कोई मजबूरी में है तो उसका क्या करें, साथ दे। ठीक है,
इसके बाद बहन भाई की लंबी उम्र सुख की कामना करती है और भाई बहन की रक्षा का वचन देता है। कहने का मतलब देखो, जब रक्षा सूत्र को बांधा जाता है तो उस टाइम जो बहन है अपने भाई को क्या करती है, लंबी उम्र का दुआ करती है, या भाई को जो है लंबे समय तक का जीवित रखे। तो यहाँ पर फर्ज बनता है भाई को भी कि वो भाई जो है अपने बहन को वचन दे कि जब तक हम अगर जिंदा रहते हैं तब तक आपको हम क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। ठीक है। तीसरी बात को ध्यान समझिएगा, भारत में नहीं नेपाल और कुछ अन्य देशों में भी इसे अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। जो रक्षाबंधन होता है, जो रक्षा सूत्र होता है, समझिए अपना भारत देश में नहीं नेपाल में भी रक्षाबंधन को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है। यह रहा आप लोग का जो सांस्कृतिक महत्व है, इस चीज के बारे में जानते हैं। अब हम लोग जानते हैं रक्षाबंधन के 5 तत्वों के बारे में जो हर एक नागरिक को जानना जरूरी होता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग जानने वाले हैं कि यह रहे रक्षाबंधन से जुड़े 5 रोचक और कम ज्ञात तथ्य, यानी 5 हम रक्षाबंधन से जुड़ा हुआ कुछ बातें आपको बताने वाले हैं जो ध्यान से आप लोगों को समझने की जरूरत है। सबसे पहला बात, राखी सिर्फ भाई बहन तक सीमित नहीं है। यह मत समझिए कि रक्षाबंधन जो है खाली भाई बहन के रिश्ता को दर्शाता है, नहीं, इसमें और कुछ बातें हैं जो आप लोगों को जानना है। पहले जमाने में, यानी पहले के युग में राखी जो है गुरु, राजा, मित्र और पड़ोसी को भी बांधी जाती थी। यानी पहले के युग में ना जो राखी होता था, आपका गुरु को भी बांधा जाता था, राजा को भी बांधा जाता था, मित्र को भी बांधा जाता था और पड़ोसी को भी बांधा जाता था। आखिर क्यों? ताकि आपसी प्रेम और सुरक्षा का वचन निभाया जा सके, यानी सभी कोई जो है मिलजुल कर रहे। इसलिए जो है पहले के युग में हर एक लोग क्या करते थे, राखी को बांधते थे। ठीक है। दूसरी पॉइंट, पहले रक्षिता कहते थे। जो रक्षाबंधन है ना, जिसको हम लोग रक्षा सूत्र बोलते हैं, उसको पहले के युग में क्या कहा जाता था, रक्षिता कहा जाता था। क्यों? सुनो, पुराने समय में इसे रक्षिता या रक्षा सूत्र कहा जाता था और यह युद्ध या कठिन कार्य से पहले बांधा जाता था ताकि व्यक्ति सुरक्षित रहे। जैसे कोई महाभारत हो जाए, कोई युद्ध हो जाए या कठिन काम करने के लिए अगर कोई व्यक्ति जाता था ना, तो उसको काम करने से पहले उसको रक्षा सूत्र बांध दिया जाता था, क्योंकि काम में क्या हो, सफलता मिलती। जैसे मान लो युद्ध कल होने वाला है तो रक्षा सूत्र को आज बांध दिया जाता था, क्योंकि कल अगर युद्ध होगा तो उसमें उनको क्या प्राप्त हो, विजय प्राप्त हो। ठीक है। चलिए तीसरी बात है, राखी का रंग डिजाइन का मतलब। आखिर जो है राखी का रंग जो है अलग अलग क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है। तो देखो, पीली और लाल राखी को शुभ माना जाता है। देखिए जो राखी का रंग होता है, राखी में भी बहुत सारा रंग आप लोग देखेंगे, लेकिन असल में जो है पीला और लाल रंग सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि इसको शुभ माना जाता है। ठीक है। क्योंकि ये समृद्धि और ऊर्जा के प्रतीक है। क्योंकि वो जो रंग होता है ना, पीला और लाल, आपको जो काम करने का लालसा पैदा करता है। ठीक है। आपके अंदर एक मनोबल पैदा होता है कि हम इस चीज को कर सकते हैं। मूली, लाल पीली डोर आज भी पूजा में उपयोग होती है। और आप भी देखते होंगे कि सबसे ज्यादा अगर पूजा पाठ में अगर किसी कलर का बात होता है तो सबसे ज्यादा पीला और लाल रंग का ही होता है। होता है कि नहीं होता है? तो यह रहा आप लोग का रक्षाबंधन से जुड़ा हुआ 3 सवाल, और हम लोग 2 सवालों को जानते हैं। ठीक है। देखिए चौथा बात बताया गया है कि सिर्फ हिंदू ही नहीं मनाते, और ये भी चीज मत समझिए कि रक्षाबंधन जो खाली हिंदुओं का पर्व होता है, नहीं। यहाँ पर अगर आप कहेंगे कि रक्षाबंधन हिंदुओं का पर्व है तो समझिए आपका गलत सोच है। ठीक है। रक्षाबंधन का मतलब क्या होता है, आइए हम लोग समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत के कुछ मुस्लिम, सिख और बौद्ध समुदाय भी इस त्योहार को भाईचारे के रूप में मनाते हैं। यहाँ तक कि नेपाल में भी रक्षाबंधन के दिन जैन पूर्णिमा का पर्व होता है। यानी जो रक्षाबंधन होता है हर एक कास्ट के लोग मना सकते हैं। इसमें यह समझिए कि हम मुस्लिम है तो यह हिंदू का पर्व होता है तो हम नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि प्यार का रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता को दर्शाता है, इसलिए मुसलमान में भी भाई बहन होता है, उसको राखी बांध सकते हैं। ठीक है। 5वां चीज, एक समय राजनीतिक महत्व भी था। यानी 1905 में जब बंगाल विभाजन के विरोध में लोगों ने हिंदू मुस्लिम एकता दिखाने के लिए एक दूसरे को राखी बांधकर भाईचारे का जताया था। मतलब कहने का मतलब 1905 में जब बंगाल का विभाजन हो रहा था तो उस टाइम भी जो है
भारत और नेपाल मुस्लिम में क्या कर रहे थे, राखी को बांध रहे थे, जिससे उन लोगों में क्या हो, भाईचारा बना रहे। ठीक है, तो यह रहा आप लोग का रक्षाबंधन से जुड़ा हुआ कुछ बातें जो आप लोगों को बताना जरूरी था। उम्मीद है कि आप लोग को हर एक चीजों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।